हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पीएसएल के अभी तक के मैचेस हुए हैं उसमें रिजल्ट्स क्या रहे हैं, कौन ऐसा प्लेयर है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, किसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, कौन सीएसटी टीम है जो अप टू द मार्क नहीं है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी शुरू में अपने 2 मैच हारी और उसमें उसके प्लेयर्स में कुछ अच्छे परफॉर्मेंस थे। बाबर आजम ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो हार गए। उसके बाद उन्होंने टर्न अराउंड किया और वो अपने 3 अगले मैच जीते। और जो सबसे अहम बात है कि जो रिसेंट इनका मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड से हुआ है, इट वाज़ अ थ्रिलर। और उसमें बाबर आजम ने अपनी 11वीं T20 सेंचुरी स्कोर की। ही सेकंड ओनली टू क्रिस गेल, जिनके पास 22 सेंचुरीज़ हैं। लेकिन ज़ाहिर है क्रिस गेल जितना T20 फ्रेंचाइज खेले, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि बाबर आजम तो जनरली T20 फ्रेंचाइज क्रिकेट ज़्यादा खेलते ही नहीं हैं। तो बड़ी अचीवमेंट है बहुत से लोगों। अगेन बहुत से ऐसे लोग थे जी, वो कह रहे थे कि जी बाबर आजम एक्सेलरेट नहीं करता। अब्दुल रज़ाक साहब ने एक प्रोग्राम में जियो में कहा कि बाबर आजम को साहबज़ादा फरहान से सीखना चाहिए कि किस तरह एक्सेलरेट करना है। सिकंदर बख्श साहब, शोएब जाट साहब अपनी वही रट लगाए हुए थे कि बाबर आजम ये नहीं कर रहा, बाबर आजम वो नहीं कर रहा। तो उसने कहा भाई अब ये भी देख लो, एक्सेलरेट भी किया, 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला। अब टॉप इस वक्त पीएसएल का वो स्कोरर जा रहा है। और मतलब पता नहीं है, मुझे नहीं समझ आती कि और वो क्या करे तो ये लोग सेटिस्फाइड होंगे। सबसे अच्छी मुझे बात लगी कि इतना एक मतलब अच्छी मोमेंट थी कि उसकी वालदा भी वहाँ आई और वो वालदा को ग्राउंड में भी लेके गया है। और व्हाट अ प्राउड मोमेंट फॉर पेरेंट्स। और आज़म अंकल जो उसके वालिद साहब हैं, वो फिर इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुए हैं और उन्होंने ये पोस्ट लगाई जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और उन्होंने, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना कचोके लेना, जो मुखालफिन के कचोके लिए उन्होंने, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो पोस्ट लगाई। बिल्कुल बॉब्सी द किंग बैक इन फॉर्म। और एक मैं और बात करूंगा कि खाली ना सिर्फ उसने बैटिंग अच्छी की, लेकिन अगर आप उसकी कैप्टनसी देखें तो आजम खान ने बेहतरीन इनिंग्स खेली और इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलमोस्ट मैच हार गया था। लेकिन जो 19वें ओवर में वो याकूब साहब को लाया, बेहतरीन लेग स्पिनर, और उसने क्या ओवर किया, 4 विकेटें ली 1 रन दे के। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि अब कैप्टनसी भी, जो लोग बड़ी बातें करते थे उसको कैप्टनसी नहीं आती, कैप्टनसी नहीं आती, तो यार वो कैप्टनसी भी अच्छी कर रहा है। पता नहीं है और क्या करेगा तो आप लोग सेटिस्फाई होंगे। मैं आपको कुछ ये शो कर रहा हूँ कि लोगों ने जो ट्वीट्स की इंटरनेशनल नेशनल स्टार्स ने उसके बारे में, और क्या बेहतरीन तारीफ़ लिखी उन्होंने। उसके टीम मेट्स उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, चाहे वो हारिस हो, साइम अयूब हो, चाहे वो नवीन उल हक हो, बहुत हर ल्यूक वुड हो, हर बंदा उसकी तारीफ़ कर रहा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी नहीं कर रहे। खैर, हम आगे बात करेंगे टीम्स की। लाहौर कलंदर्स अभी तक अपने तमाम मैचेस हार चुकी है। और एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँ कि मुझे ऐसा फील होता है कि शाहीन आफरीदी काफ़ी हद तक फॉर्म में वापस भी आ गए हैं। 148 की भी उन्होंने स्पीड निकाली और आज भी जिस तरह उन्होंने रिजवान को भी आउट किया, अपनी वही इन स्विंग जो शुरू में करते थे। लेकिन आई थिंक जो कंसर्न्स कुछ हैं वो ये, एक तो ये है कि उनकी डेप्थ बॉलिंग अच्छी नहीं, जिस तरह आज भी इफ्तिखार ने काफ़ी उनको एंड पे जिसको हम तारिक सईद साहब की ज़ुबान में कहते हैं लूटा, काफ़ी छक्के छक्के मारे। और दूसरी कुछ उनके सवालात कैप्टनसी डिसीजन पे, जिस तरह पिछला मैच वो जो हारे पेशावर से भी, सिकंदर रज़ा जो इतना मिस्ट्री स्पिनर है, अच्छा स्पिनर है, उसको ओवर नहीं गया। फिर बैटिंग लाइनअप में जहांदाद खान को पहले भेज दिया, ब्रेथवेट को नहीं भेजा, सिकंदर रज़ा को नहीं भेजा। तो ये बहुत से क्वेश्चंस हैं जो लोग उनकी कैप्टनसी से भी कर रहे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मैं इस तमाम चीज़ में शाहीन को सपोर्ट करूंगा। यार 22-23 साल का हमारा सुपरस्टार है, हमें पता है उसमें टैलेंट है। तो ठीक है, मुझे पता है कि लोगों के दिल दुखे हुए हैं, क्योंकि लोगों का ख्याल था कि उसको बाबर की जगह कैप्टनसी नहीं मिलनी चाहिए थी। लोग ट्विटर वगैरह पे मलाइन भी उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहूँगा यार वो अपना है, उसको सपोर्ट करो। उसको इस वक्त, उसको बेचारे को, जब आप वो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में वो इंटरव्यू देता है, उसके चेहरे पे नज़र आ रहा है कि बेचारा वो कितना स्ट्रगल कर रहा है मेंटली। प्लीज़ उसको सपोर्ट करो। मेरा ख्याल है कि वो कैप्टन वही रहेगा। या तो यही है कि आप एब्रप्ट डिसीजन लें और बाबर को दोबारा ले आएँ, मुझे नहीं पता बाबर लेगा भी ही नहीं। लेकिन शाहीन कैप्टन है, आप उसको अभी तक उसको सपोर्ट करें प्लीज़, उसके खिलाफ एजेंडा ना चलाएं। मैं खुद बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन और मैं भी मतलब अपने अकाउंट से मतलब मज़ाहिया की ऐसी ट्वीट्स करता हूँ। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप शाहीन को ट्रोल ना करें, उसको सपोर्ट करें। एक लाहौर कलंदर के बहुत से लोग जो अगेंस्ट है ना, इसकी एक बहुत सी जो बड़ी वजह है ना, वो आकिब जावेद साहब का रोल है। इतनी उन्होंने लूज़ बातें पीछे की। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में कह दिया कि जी बाबर आजम को तो हम आउट ही नहीं करते जब वो कराची किंग में था, क्योंकि वो क्रीज में रहे तो इतना स्लो खेलता है कि हमें फ़ायदा होता है। और फिर उन्होंने ये कह दिया ज़मान नसीम से बेहतर है। मतलब
लाहौर कलंदर के प्लेयर्स को वो यहाँ ले जाते हैं और बाकी जो लाहौर कलंदर में नहीं खेलते उनको वो बिल्कुल नीचे गिरा देते हैं। तो ये आकिब जावेद की वजह से भी ना बहुत से लोग इस वक्त लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ हुए हैं। मेरा ख्याल है ये तमाम चीज़ों को देखना चाहिए, आकिब जावेद साहब को भी सोचना चाहिए कि वो ऐसी बात ना करें। और मैं तो फिर यही कहूँगा कि अभी भी मैं कहता हूँ कि लाहौर कलंदर कम बैक करे, और वो ना भी आगे क्वालिफाई करे तो एटलीस्ट एक अच्छी फ़ाइट शो करे। हारिस रऊफ ने लास्ट मैच में अच्छी बॉलिंग की, अनफॉर्चुनेटली उनका शोल्डर डिसलोकेट हो गया। बेस्ट ऑफ लक टू हारिस रऊफ, आप कम बैक करें। और आप भी पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, प्लीज़ मेरी आप लोगों से सबसे फैन से ये होगी कि हारिस रऊफ को भी यार, उसने अच्छा खेला, ठीक है, उसका एक डिसीजन था, वो टेस्ट नहीं खेला, उसको भी इस तरह ट्रोल ना करो, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जो और हमने चीज़ पीएसएल में देखी, उसामा मीर ने आज 6 विकेटें ली। मेरा ख्याल है अलेक्जेंड्रा हार्टली जो उनकी स्पिन कोच है उसको भी क्रेडिट जाना चाहिए। इवन खुर्शीद शाह, सॉरी खुर्शीद शाह, मैं गलती से कह गया, वो खुशदिल शाह बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो उनको भी क्रेडिट जाना चाहिए। रिजवान की ओवरऑल शायद बैटिंग में उतनी अच्छी फॉर्म नहीं लग रही, लेकिन कैप्टनसी में ज़ाहिर है बहुत अच्छी वो डिसीजन कर रहे हैं। बल्कि लोगों ने यहाँ तक भी कहा कि उनकी कैप्टनसी को धोनी से भी कंपेयर किया जा सकता है, और जिस तरह वो कैप्टनसी कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है। और लोगों का कुछ ये भी ख्याल है कि आप शायद रिजवान को कैप्टन बना दें। मेरा ख्याल है कि अब वर्ल्ड कप बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, आपको ये अगर तो डिसीजन लेनी है तो फौरी लेनी है, वरना आप जो भी कैप्टन है, शाहीन है, उसको सपोर्ट करें। यही फ़िलहाल जो पीएसएल के हवाले से अपडेट्स थी। इस वक्त कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी भी अब अच्छा जा रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी रीज़नेबल है, मुल्तान सुल्तान्स भी अच्छा जा रहा है, कराची किंग्स ने भी 2 मैच जीते हैं, लेकिन ओवरऑल उनकी भी परफॉर्मेंस बस नॉर्मल एवरेज है, कुछ ग्लिम्पसेस हैं। एक मैं आखिरी बात करना चाहूँगा, मैंने खुद भी मतलब क्रिटिसाइज़ भी किया उनको पास में, लेकिन मोहम्मद आमिर ने ओवरऑल कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है, और दिल खुश भी होता है कि उनमें अभी भी यार, तो ज़रूर अगर वो रिटायरमेंट वापस लें उनको चांस मिलना चाहिए। और एंड पे एक जो मैं बात करूँगा कि इमाद वसीम की परफॉर्मेंस बहुत मायूस कुन रही, और एक ज़माना ये भी था कि इमाद वसीम ने कहा कि बाबर की T20 में जगह नहीं बनती, और अब उनकी खुद परफॉर्मेंस ऐसी है कि उनको खुद सोचना चाहिए कि उनको क्या ये कमेंट करना चाहिए था कि नहीं। बहुत शुक्रिया।